नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके गठबंधन के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले चिराग पासवान, फिर कुशवाहा और अब साहनी के वजह से बिहार में नीतीश कुमार के और उनके गठबंधन के बीच चीजें खराब होती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी अपने मास्टर प्लान के तहत बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें जो है बढ़ाती नजर आ रही है। बता दें आपको, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी एक दिवसीय बिहार की रैली के दौरान जब वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तो ये भी कहा कि बिहार को इस कदर ऐसे हालात में डालने के लिए नीतीश कुमार काफी जिम्मेदार है, क्योंकि वो उन्होंने जो है पीएम बनने के लिए सोनिया गांधी के पैरों में खुद को डाल दिया। तो ये बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया, सारी चीजें वो कहते नजर आए। तो साफ तौर पर नीतीश कुमार के लिए भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे अब बंद हो चुके हैं। इसके बारे में भी आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बताया कि अब नीतीश कुमार कभी भी बीजेपी में वापसी नहीं कर पाएंगे, अगर वो चाहेंगे तब भी, क्योंकि बीजेपी का जो रास्ता है उनके लिए बंद हो गया है। बीजेपी के चाणक्य यानी अमित शाह के इस बयान के से पहले भगवा पार्टी ने इसकी पूरी तैयारी शुरू कर ली थी। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए से अपनी राह जुदा करने वाले चिराग पासवान भी हाल ही में संपन्न हुए उपचुनाव में बीजेपी से अपनी नजदीकी को उजागर कर दिया। इन जगहों पर उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में जमकर प्रचार भी किया। चिराग पासवान के बाद जो उनके नेता है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी अब नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। बीजेपी के पक्ष में बिहार बैटिंग उन्होंने भी अब शुरू कर दी। जदयू से अपना संबंध तोड़ने के बाद वो भी भगवा पार्टी की भाषा बोलने लगे। इतना ही नहीं, नई पार्टी आने से पहले कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से भी मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि पहले लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2025 के विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी के साथ चुनाव जो है अखाड़े में कूद सकते हैं। वही मुकेश सहनी का साथ मिलने से बिहार में बड़े पैमाने पर मल्लाह जाति को पाले में करने की तैयारी चल रही है। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में जाति सदैव जो है हावी रहा है। यहाँ ध्रुवीकरण की कोशिश हमेशा से जो है असफल हुई है। ऐसे में बीजेपी की नई रणनीति को समझने के लिए आप जाति और सियासी ताकत के बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि चिराग पासवान की, जो कि अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। रामविलास को बिहार की दुसाध जाति का कद्दावर नेता माना जाता है, जिनकी संख्या 4.50% के करीब है। यह जाति लड़ाकू और दबंग किस्म की है। इसके अभी तक पलायन नहीं हुआ है। वही चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने बागी तेवर के अपनाने के कारण भले ही लोजपा के दो फाड़ हो गए, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पिता की विरासत चिराग पासवान के पास ही जाएगी। भारतीय राजनीति में अभी तक ऐसा ही होता रहा है। अखिलेश और शिवपाल यादव की लड़ाई इसका ताजा उदाहरण है। दूसरी तरफ चिराग पासवान की से भले ही एनडीए ने अपने गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन बीजेपी के साथ उनका याराना अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुआ है। उन्होंने खुद को नरेंद्र मोदी का अनुमान तक बता दिया था। इसके बयान के बाद चिराग पासवान के पास बीजेपी के साथ जाने के अलावा कुछ और चारा बचा ही नहीं। हालांकि 4.4 से 4.50% दुसाध वोट के कारण उनकी प्रासंगिकता बिहार की राजनीति में बनी रहेगी। वहीं बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा के बिहार के कुशवाहा जाति के सशक्त नेता के तौर पर देखा जाता है। ओबीसी के से आए कुशवाहा यादव के बाद संख्या के आधार पर दूसरी बड़ी जाति है और यह आर्थिक रूप से सबल जाति है। बिहार के सब्जी से व्यापार से सबसे अधिक इसी जाति के लोग हैं। बिहार की इसकी संख्या 4.4 से 4.50% है, जो कि बिहार के ऐतिहासिक लव कुश समीकरण में सबसे बड़ी संख्या भी इसी की रही है। जगदेव प्रसाद और सकरी चौधरी जैसे नेता इस जाति का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, हालांकि वे इसमें उतने अधिक सफल नहीं रहे। बिहार में कुशवाहा नेताओं की संख्या भी काफी ज्यादा अधिक है। बिहार में ओबीसी के यादवों के बाद सबसे बड़ी जाति होने के कारण कुशवाहा नेता अक्सर अपनी दावेदारी पेश करते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अभी इसी आधार पर नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि समता जो पार्टी है, समता पार्टी का गठन ही लालू प्रसाद यादव के शासन में विरोध में हुआ था। उन्होंने नीतीश कुमार को ऐसा सवाल कर दिया कि जदयू अध्यक्ष को सफाई देनी ही पड़ गई। अब ऐसे में बात ही करेंगे तो आखिरी और एक और इम्पैक्टफुल नेता की, जिसे अब आपको बता दें कि बीजेपी एक बार अपने पाले में फिर से लेने का प्रयास कर रही है, वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी बिहार के मल्लाह नेता माने जाते हैं, जिनकी आबादी 3% के करीब है। हालांकि यूपी में मल्लाहों की तुलना पर यह आर्थिक रूप से सबल होते हैं और यही कारण है कि 4 से 5% वोटों पर असरदार साबित होते रहते हैं। और यही कारण है कि मुकेश सहनी को बीजेपी की तरफ से तरजीह मिल रही है। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा Y+ कैटेगरी सुरक्षा दी गई। उन्होंने
उन्होंने खुद कई बार बीजेपी के प्रति अपना प्रेम भी जताया है। ऐसे में बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार की भरपाई के लिए 3 दलों का जुगाड़ कर लिया है। तीनों मिलकर करीब 10 से 12% का वोट बैंक इकट्ठा हो सकता है। सूत्र बताते हैं कि मांझी के साथ भी बात चल रही है और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, या यूं कहिए कि गठबंधन पूरी तरीके से खत्म भी हो सकता है, क्योंकि ये 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला आपने तो सुना ही होगा। अब इस कहावत के तहत अगर देखें तो 3 नेताओं, बड़े बड़े नेताओं की फौज जो है अब बीजेपी जुटाने का प्रयास कर रही है, जिसे नीतीश कुमार के खिलाफ फील्डिंग करती हुई देखा जा सकता है। मांझी भी आपको बता दें कि हाल फिलहाल में वो कह रहे थे कि जो है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का जो बात चल रहा है, मांझी ने कहा कि मेरा बेटा बेहतर दावेदार बनेगा। तो इसी वजह से, क्योंकि जो लोग मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं उनको मेरा बेटा पढ़ा भी सकता है, तो साफ तौर पर उनकी भी इच्छा है कि उनका बेटा जो है मुख्यमंत्री बने, और ऐसे में मांझी से भी बात चल रही है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के लिए आसान जो राह है उसे मुश्किल करने के लिए बीजेपी पूरे जोरों शोरों से लगी हुई है। यानी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के लिए अब अगला चुनाव आसान तो नहीं होने वाला है। भले ही यहाँ से जोड़, वहां से तोड़, यहाँ से वापसी, वहां से छोड़, ये नीतीश कुमार करते रहेंगे, लेकिन अब उनके खिलाफ जिस तरीके से बगावती सुर उठने लगे हैं लालू प्रसाद की फैमिली के लिए फेवरिज्म, और साफ तौर पर तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी बिना किसी मेरिट के सौंपने की बात जो सामने आई है, उससे उनके खुद की पार्टी में बगावत देखने के लिए मिली, और इसके बाद उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन अब आप देखेंगे तो सिर्फ खुद की पार्टी ही नहीं, अब उनके खुद के लोग भी उनका साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं, और जो नेता कल नीतीश कुमार की तारीफें करते थे अब वो भी नीतीश कुमार के खिलाफ इसी वजह से है, क्योंकि नीतीश कुमार ने अब कुछ भी कहना और सुनना दोनों ही बंद कर दिया है, क्योंकि नाक और कान दोनों ही तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की फैमिली बन चुकी है, जिनके हिसाब से वो काम करते हैं, जिन्हें फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं, और जिनसे डील की बात भी कई बार मीडिया के सामने वो उजागर करते रहे हैं। ऐसे में स्पष्ट तौर पर डील हुई कि नहीं हुई, इसे लेकर उपेंद्र कुशवाहा कई बार सवाल पूछते उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी। जिस दिन पार्टी छोड़ी उस दिन भी उन्होंने यही बात कही कि नीतीश कुमार ने काफी बड़े भाई हैं, अच्छा काम किया, बिहार को प्रगति पर भी ले गए, लेकिन अंत भला तो सब भला, और आखिर में अंत भला नहीं हो पाया, इसी वजह से कुछ भी ठीक नहीं हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार के आसपास ऐसे लोगों का, यानी लालू प्रसाद यादव से जुड़े हुए लोगों का ऐसा घेरा बन चुका है कि नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी के लोगों को न सुन सकते हैं, न देख सकते हैं, न ही उनकी बातें समझ सकते हैं। और इसके पीछे किसी और की नहीं बल्कि नीतीश कुमार की ही कमियां हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार आज के वक्त में एक्टिंग सीएम की तरह काम करने लगे हैं, जबकि आखिर में जो असल सीएम है उसे तेजस्वी यादव को बना दिया है, क्योंकि सारे फैसले तेजस्वी यादव ही लेते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इसी बात से नाराजगी भी देखने के लिए मिली थी। कई बार नीतीश कुमार से बात करने के लिए कहते हुए नहीं सुना गया, जिसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ने का फैसला उपेंद्र कुशवाहा ने लिया। तो पहले चिराग पासवान उनके खिलाफ बोलते नजर आए, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार से अलग हो गए, और अब अगला नंबर सहनी को लेकर भी लगाया जा रहा है कि सहनी को जिस तरीके से इंपॉर्टेंस बीजेपी की तरफ से दिए जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वोट बैंक की शेयरिंग, जैसे हमने आपको बताया कि 4 से 4.50% और एक जगह जो है 3%, ऐसे करके 10 से 12% वोटों का जुगाड़ करने में बीजेपी लगी हुई है, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में उन्हें काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि वोट दिलाने में मदद तो करेगी, साथ ही साथ एक नया समीकरण बनाने में भी मदद करेगी। और इससे यही होगा कि जिस तरीके से जातीय समीकरण बिहार में देखने के लिए मिलता है, ऐसे में बीजेपी को यहाँ फायदा हो सकता है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।